जब राजनीति कमज़ोर हो जाती है, राजनेताओं के पास आपके पास आके आपसे आंख मिला के बात करने का कोई चारा नहीं बचता, तब वो आप लोगों की आंखों के सामने से छुपना शुरू कर देते हैं। वैसा ही कुछ हमारे करना में हो रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे बहुत सारे नेता करना से गायब हो चुके हैं, जो कि श्रीनगर और जम्मू में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके रह रहे हैं। करना के लोग पिस रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन इन नेताओं का अभी तक कुछ भी पता नहीं है। ये जो राजनेता हैं ये वही लोग हैं, जब इलेक्शन का समय था तब ये लोग लोगों के घर घर जाते थे, लोगों के घर के दरवाजे को खटखटा के लोगों को नींद से उठाते थे कि हमें वोट चाहिए। और आज जब बारी लोगों की है, जब लोगों को इन नेताओं से मदद चाहिए, आज जब लोग इन नेताओं के घर जाते हैं, इनके दरवाजे खटखटाते हैं, तब वहाँ से एक ही आवाज़ मिलती है, जी राजनेता साहब यहाँ पे नहीं हैं, वो श्रीनगर में हैं और वो जम्मू में हैं। जब लोग उनको फ़ोन कॉल करते हैं तो वो फ़ोन कॉल उठाना तक मुनासिब नहीं समझते। राजनेता जो भी हैं, इन सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जब वोट्स लेने का समय था तब तो आप लोगों के बड़े हमदर्द बन रहे थे, तब आपने लोगों को बहुत बड़े बड़े वादे किए। आज वक्त आ चुका है उन वादों को पूरा किया जाए। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आपका जो होम टाउन है वो श्रीनगर या जम्मू नहीं है, आपका जो होम टाउन है वो तंगदार है, वो करना है। लिहाजा आप यहाँ पे आइए, लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो हल कीजिए, ताकि आने वाले 5 सालों में फिर से एक बार लोग आपको चुन के फिर से सत्ता में बैठाएं, ताकि आप लोगों की मदद आने वाले समय में फिर से कर सकें। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी जो कि ठंड में रहता था, 30-40 साल उसकी उम्र हो चुकी थी, उसको कभी ठंड नहीं लगती थी, वो ठंड में नंगा रहता था बिल्कुल, और वो कभी भी बीमार नहीं हुआ, कभी भी मरा नहीं। वहाँ से एक बार एक आदमी गुजरा, उस आदमी ने उस नंगे आदमी से पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती क्या? तो उस नंगे आदमी ने कहा जी नहीं, आदत हो चुकी है ऐसे ही नंगा घूमने की, तो ठंड नहीं लगती। तो उसने कहा जी आप वेट कीजिए यहीं पे, मैं आपके लिए कंबल लेके आता हूँ। तब उस नंगे आदमी के अंदर, बेचारे के अंदर एक होप पैदा हो जाता है कि आज मैं ठंड से बचूंगा और आज मेरे लिए ये अमीर आदमी जो है ये कंबल लेके आएगा। वो अमीर आदमी जब घर पहुंचता है तब वो कंबल लाना भूल जाता है। सुबह जब वापस आता है तो वो नंगा आदमी वहाँ पे मरा हुआ मिलता है। इस कहानी का मतलब ये निकल के आ रहा है कि जब हम लोगों के दिलों के अंदर एक उम्मीद, झूठी उम्मीद पैदा कर देते हैं, जब उस उम्मीद पे हम पूरा खड़ा नहीं उतर पाते हैं, तब लोग भी टूट जाते हैं और वो फिर बोलना ही बंद कर देते हैं। आज एक ऐसे ही एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, आई थिंक ये इम्तियाज़ मीर साहब हैं, कोई बीजेपी के करना से इनका ये वीडियो है। इम्तियाज़ मीर साहब हैं, कोई अभी एक नौजवान है करना के, ये बीजेपी के साथ शायद वाबस्ता है। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जम के। अभी ये आज पटना गांव है करना का, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे लोगों ने, हमारे जो पहले राजनेता हैं उनसे नाराज़गी जताई कि उन्हें अपने पॉलिटिशियनों को कहा था, लेकिन जब वोट लेने का समय था तब सभी पॉलिटिशियंस आए थे। और आज जब वो जीत चुके हैं, अपनी अपनी ओहदों पे बैठे हैं, तब कोई भी हमारा हाल देखने यहाँ पे नहीं पहुँचा। तो जब वो इम्तियाज़ मीर साहब वहाँ पे पहुँचते हैं तो इम्तियाज़ मीर साहब का उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। आप ये वीडियो में खुद देख सकते हैं, और किस तरह लोग इम्तियाज़ मीर साहब को गले लगा के रो रहे हैं कि आप हमारी मुश्किलातें हल कीजिए। आखिरकार इम्तियाज़ मीर साहब ने भी एट द एंड यही कहा कि वो तो अभी सत्ता में है नहीं, करना में वो तो MLA हैं। उन्होंने भी एट द एंड हमारे ऑनरेबल MLA साहब ने उनसे अपील की है कि आप इन लोगों की मुश्किलातें हल कीजिए। आप आइए करना एक बार वापस, ये आपके लोग हैं, ये किससे फरियाद लगाएंगे? एक तो खुदा से फरियाद लगा रहे हैं। खुदा ने अगर आपको इन लोगों का रहनुमा बना के भेजा, अगर खुदा ने आपको इन लोगों का सरबराह चुना, तो आप आज इन लोगों की मुश्किलातें सुनिए और उन मुश्किलातों को हल कीजिए। मुश्किलातें हल करना सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को डेवलपमेंट के ठेके, जिनको हम ठेकेदारी कहते हैं, इन ठेकेदारों को ठेके देने का काम सिर्फ लोगों की मुश्किलातें हल करना नहीं है। ये जो ठेकेदार हैं, इनसे जितनी भी कमाई होती है, ये कमाई किसी गरीब के पास नहीं जाती, ये कमाई इन ठेकेदारों की जेब में जाती है। और इलेक्शन के वक्त इन ठेकेदारों की जेब से निकल के इन राजनेताओं की इलेक्शन कैंपेन में काम आती है। असें अस्ती उम्मीद है तुसीं इत्थै आए दियो, बाकी तुसीं करसो भी काम इंशाअल्लाह जरूर। मगर जनाब अली आज मैं इस तो
जावेद साहब मचैल सुन वोट के दे मगर इधर रोड का कोई ख्याल ना किया असा लोगों ने कोई ख्याल नहीं किया मोरे दे नहीं या जिंदे से जनाब लिए सो लिख देवा किसी दुई बादशाही भेजो सी जोल कछ वोट दे के सरकार ब्रेने वोट दे के सरकार नेशनल दी ब्रेने पिछे जनाब अली नेशनल मुड़ गए जी मुझे दसो कि नेशनल वो वोट कहन गए जनाब अली मुर्चाल सुन कितने बड़े वोट के दे इस वक्त तक नहीं आया वो ये रोड दरेज हुई थी बड़ी मुश्किलात है जी ऐसा ये तो के चाह आसी नहीं था के ऐसा कोई बीमार भी नहीं नहरा कबार होता है ना लाइटा ना कोई ना कहाँ आसा वो मुसीबत है बड़ा जुल्म है ये पूरी जमीन में मार गए देखो ये बीमार का कहा जमे थोड़ी सी फुटिया से वो भी मार के खत्म की तरीका दी बूटा साथ खत्म कर दी एक बूटा ये तक दे एक बूटा भी मारे गया वो भी मारे गया इन्हें सुन ऐसी रोड जीती मुड़ गए हालात होगी ऐसा उसकी नलके दी हालात हुई पैसे कर दे जुलदे ठेकेदार कर दे जुलदे ठेकेदार हाँ। कोई एमएलए नहीं आया कोई नहीं वोटां पे मंसूर साहब भी आया इम्तियाज नसीर साहब भी आया सारे आए मगर जनाब अली आज इस जावेद साहब मचैल सुन वोट के दे मगर इधर रोड का कोई ख्याल ना किया असा लोगों ने कोई ख्याल नहीं किया मोरे दे नहीं या जिंदे से अच्छा ये पानी देखो आ जाए थे ये आ जाए थे वो भी पता नहीं इस वक्त मौजूद है ये देखन ये चश्मे का गुजारा कर दें ये 2 साल होए असा आख्या इन्हें को कि भाई ये रोड रिपेयर करा लो ये तो पीछे मकान है अगे ये रोड है अगे भी मकान है ये जिमी भी मार गए ना रोड कट गया जनाब अली ये भी ना रिपेयर इसकी भी रिपेयर नहीं हुई थी कख नहीं हुई थी ना रोड ना कहीं ना कहाँ बस खाली असी वोट दे के सरकार ब्रेने वोट दे के सरकार नेशनल दी ब्रेने पिछे जनाब अली नेशनल मुड़ गए जी तो ससो कदे ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਆਪਣੀ हाँ वोटों से पहले मीर जावेद साहब को परदे मीटिंग हुई उन्हें उसको सगा रखा इथे रोड ही पे मीटिंग हुई मजदूर साहब दी असा पहले एक करा लो बनना का काम इशू करा लो वोट खड़ो अच्छा इथे उन्होंने भी आख्या टाड नसीर साहब आया उसको भी आख्या एक मुश्ताक साहब नहीं आया केड़ा मास्टर तनी वाला देखो आसी किसी दो आदमियों को दोषी न ठहरा सकते ना आज हमारे सामने वो दोषी हैं जिन्होंने आपसे वोट लिया हाँ आज हमारा कंसर्न ऑनरेबल एमएलए करना जावेद मर्चाल साहब हाँ उसको इलाके में आना चाहिए और लोगों की काफ़ी सारी यहाँ मसले मसाइल हैं बड़ी सारी मुश्किलातें हैं और तो बीमार चाह खड़ दे जी कख नहीं रोड असा कख भी नहीं चाह कर असी खड़ दे इथो एक अस्पताल गिरने बस 2 धड़े रखते ने थे जेड़ा कदे इथे ठीक भी हुंदा उसी ते दवाइयां ही नहीं ते डॉक्टर के करसन ना कोई डॉक्टर ना कोई ना कल एक गदरा पार गया एक जनक पर कल गया था एक इथे मेरा पोतरा 6 महीने होया वो भी कल गया अतनु परसों बोर्ड गांदा था के था से डॉक्टर जनाब अली सो लिख देवा किसी दुई बादशाही भेजो सी जोल कछ मुझे दसो कि नेशनल वो वोट कहन गए जनाब अली मुर्चाल सो कितने बड़े वोट के दे इस वक्त तक नहीं आया वो दा कोई केस होया कोई और होया कोई इलाके भी दिखा कोई मर्यादा है कोई जिंदा है के नहीं बिल्कुल ही नहीं आया अपनी सीट की थी जम्मू बहस श्रीनगर बहस या दिल्ली बहस रहा दिल्ली से नहीं बहस ना 5 साल की थी 5 साल के बाद किड़ा आन देसी था ना राजे मंजूर साहब को आन देसा ना इसको आन देसा जब ना कोई कम ही नहीं की था देखिए आज हम काफ़ी सारे इलाकों का दौरा कर रहे हैं अपना एक वर्कशॉप चल रहा है यहाँ पे तो यहाँ मकामी लोगों से हमारी मुलाकात हुई जब इन्होंने अपने दिल का हाल सुनाया तो इंसान को बड़ा दुख हुआ अपने इस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव पर और बाकी के जो लोग उनके साथ जुड़े हैं उन पे बड़ा दुख हुआ। यहाँ पानी की दिक्कत इन्होंने बताई, यहाँ इनकी रोड किस तरह से डैमेज है। मैं रोड अपनी मुसीबत की थी तुझसे सामने दे सटिया रोड को देता मगर रोड भी आसान को उठी थी। अभी तक किसी कंसर्न डिपार्टमेंट ने यहाँ आके ना प्रोटेक्शन वॉल लगाई है, यहाँ पे जो रोड आधे रास्ते से डैमेज हो चुकी है उसको भी रिपेयरमेंट का काम नहीं किया। मुझे लगता है ये लोग बड़ी परेशानी में यहाँ डूब चुके हैं, इन्हें कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। चाहे वो R&B की बात करूँ, PMGSY की बात करूँ और रोड के मुताल्लिक कितनी सारी स्कीमें हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट हैं जो कंसर्न इस चीज़ को देखते हैं। कम से कम खुदारा
इस इलाके के अंदर जो भी लोग रहते हैं इनकी डिमांड फॉरफिल पूरी की जाए, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे इनके पास रोड का मसला हो, चाहे इनके पास बिजली का मसला हो। काफ़ी सारी मुश्किलातें हैं, इनके पास ट्रांसपोर्ट आज मुहैया नहीं है। रोड ना होने की वजह से यहाँ इनके पास गाड़ी नहीं आती है। इनका कहना था कि कल यहाँ पे कुछ हमारे फीमेल लेडीज़ बीमार हुए, उनको पैदल हमने यहाँ से आगे उठा कर के लिया, वहाँ से गाड़ी मंगवाई और ड्राइवर भी आने से यहाँ पे डरता है। इस तरह यहाँ की रोड की खस्ता हालत है। और मैं खुदारा आपसे एडमिनिस्ट्रेशन से और उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ से झूठी राजनीति खेल के एक इन लोगों से वोट हासिल किया है। झूठी राजनीति खेल के झूठे वादे, झूठे सपने इन लोगों को दिखा करके इन गरीबों से वोट हासिल किया है। आज इनकी रोड का मसला है तो पेंडिंग पड़ा है। आज ये पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। आज ग्राउंड पे कितने सारे छोटे मोटे काम हैं यहाँ पे, उनसे ये लोग महरूम हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे ऑनरेबल एमएलए करना वो तुम जावेद साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं। वो यहाँ पे इलाके के लिए कुछ इलाके के लिए ठोस इकदाम नहीं उठा रहे हैं। कितनी सारी स्कीमें हैं, किसी को पुशबैक नहीं करवा रहे हैं। तो कम से कम खुदारा आपने अगर लोगों से वोट लिए तो आज उन लोगों को वोट के बदले में एक पानी की बूंद तो पिलाओ। इनका प्यासा दिल जो है उसकी प्यास तो बुझाओ। इनके रोड के जो मसले मसाइल हैं वो तो कम से कम पूरे करो। अभी आगे PMAY प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना जो स्कीम चली उसकी सर्वे चलने वाली है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से BDO साहब से गुजारिश करूंगा, काफ़ी सारी यहाँ इनके ज़रूरतें हैं IOI की, तो फॉरफिल उनकी जो सर्वे है वो सर्वे करने के बाद आज जिन लोगों के जेन्युइन केस बन रहे हैं यहाँ पे उन्हें वो दी जाए यहाँ पे, ताकि इनके जो खुले आसमान के नीचे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं उनको अपना आशियाना मिल जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ये किसी ने पर्सनल जेब से पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको अपने सरकारी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको डिप्लाई करना है सर्वे के लिए यहाँ पे। तो सर्वे करवाने के बाद जिसका जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसे वो दिया जाए। तो बाकी की जो चीज़ें हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा अपने इस इलाके की तरफ, इलाके करनाल की तरफ भरपूर और बारीकी से थोड़ा नज़रसानी करें। ये इलाके के लिए बड़ी आज बदकिस्मती की बात है कि काफ़ी सारे इलाकों से शिकायत आ रही है, लेकिन कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी दूसरा तीसरा आदमी इलाके के लोगों को अपने जिम्मा लेना ही नहीं चाहता। BDO साहब इतना पार बड़े बड़े जिस कार पे 2 मुलाजम उन गठो देखो तना देखो दो गड्डियां उनदे मुलाजम चलते हैं के 100 दिन का काम उनदा गुजार देंदा। हाँ जी ये हो गया कि MLA दे फंड विच आया था, इसको कार्ड दे हिसाब तक काम करो। अस जरा 100 दिन का काम सरकारी देंदे असे देश नाल के ओके तो ओको कुथा है माड़ा कार्ड अंदर पिया है कुथा है माड़ा एक नहीं जनाब एली BDO साहब को गेंदे आगो जनाब एली असा धड़केंदा है कहीं कोई काम नहीं है। फिर कर गए को काम गे करो BJP को तुसी आको ना होना थोड़ी पता करो ना कि वो काम कर गए। BDO साहब को पूछा ना है BDO साहब इतना तानाशाही कर दे। हाँ बिल्कुल नहीं तानाशाही कर जैसे मैं गरीब आदमी हूँ वो माड़ा काटू थी जैसे दुए को मुलाजम उसी को तगड़ा पैसे वाला उसी को देसी का लाख का काम 2 लाख का काम उसी को देसी। अच्छा जहाँ पे जो असर रसूख वाले लोग हैं ये काम उन्हीं को दिया जाता है, उन्हीं को रोजगार दिया जाता है, बाकी के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता। कोई गरीब जितना भी है किसी को आपने अपने आसपास में कोई काम कुछ नहीं 2 साल हो गए। कभी BDO साहब का अप्रोच किया था? हाँ मैंने परसों भी किया, अगले साल भी किया, 13 में भी किया। मैंने मुझे बोला अब इसमें गया टंडल में हो गया ये काम। अच्छा ये टंडल में चला गया। 100 दिन का काम टंडल में कहाँ जाता है? अच्छा आप ये बताइए 100 दिन का काम टंडल में कहाँ जाता है? देखिए BDO साहब की यहाँ बड़ी नालायकी है कि अगर इस तरह से लोगों को बोलेगा रोड में BJP के मिनिस्टर यहाँ पहुँच के बड़ा गलत किया। BJP के मिनिस्टर यहाँ पहुँच के क्या BDO साहब को हतक होती है यहाँ पहुँचने की कि वो हमारे अवाम के BDO है ना, अवाम के अफसर है ना? जरूर पहुँचेंगे BDO साहब, जरूर पहुँचेंगे। अभी BDO साहब ने इलाका करनाल के लोगों का वो जलवा नहीं देखा, अभी BDO साहब ने अपने एजेंट देखे। फिर मैंने SDO साहब को दरख्वास्त दी कि भाई चल के देखो रिपेयर ये पिछली दीवार भी देखो, मैं इधर कत्ल हो जाएगा, मारे जाएगा। जनाब SDO साहब ने वो दरख्वास्त ही पता नहीं कहाँ लाई, वो भी नहीं आया यहाँ पर। फिर चलो उधर मकान को देखो, मकान के साथ हमारे पोल लगाए हुए, कोर्ट में 2-3 मकान जले हुए हैं। अगर ये मकान जलेगा तो कल SDO और SHO जिम्मेवार है।
क्योंकि मकान के साथ भी कभी पावर चलता है, फिर हमारी फीस भी देते हैं ये 5-5 2-2 महीने के, जब हमें पैसे नहीं पड़ते 2-2 महीने के 4-4 महीने के हो जाते हैं। 8,000 रुपए की फीस मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें 1,500 रुपया भरा है, बाकी 7,000 इसी तरह टेंगल है वो। क्या पोल में हमारा पोल भी देख लो, शुक्र है आप आए थे, हमें पानी की भी अर्ज की, आपको रोड की भी की और बिजली की भी की। या तो बिजली को उठा ले जाएं, या तो हमें पोल दें। पोल की भी 3 दरखास्तें दी, 3 साल 3 दरखास्तें दी थी, कोई पोल नहीं है। वो पार पड़ा हुआ है पोल, वो सामने पड़ा हुआ है, नहीं देते। देखिए आपकी बात जो है मीडिया के ज़रिए, इन लोगों के ज़रिए हम खुद एसडीएम साहब से बात करेंगे। आपकी बात एसडीएम साहब तक, बाकी के जो आला हुकाम जो है इन तक ज़रूर पहुँचेंगी। और इंशाअल्लाह हम भी इस बात पे उम्मीद रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे खुद पर्सनली इंटरफेयर करके इन मामलों को, आपके जो इश्यूज़ हैं इनको हल करने की पूरी कोशिश करेगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। बाकी रही बात वाइट कॉलर, दूसरे लोग, वोट लेने वाले, वोट देने वाले, ख़रीद फरोख्त वाले, वो पहले भी फेल थे, आज भी फेल हैं। वो कुछ नहीं कर सकते और उन पर उम्मीद जो है वो कभी ना रखिए। नहीं, उन पर उम्मीद है ही नहीं, उन पर नहीं। अगर आप किया तो आप काम करेंगे, वो नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर कर असें अस्ती उम्मीद है, तुसी इत्थे आए दियो, बाकी तुसी करसो भी काम इंशाअल्लाह ज़रूर। ये अस्ती तारा दा हाल है जी। ये देखो पोल और ये तार देखो, और एक कोठे ना मकाना नाल बनी दी देखो। ये तो तुसों को भी पता ही, कोट 3-4 मकान जले, बिल्कुल बिल्कुल, और पावर की वजह से जले। क्या ये अगर सड़ती दे सारा मला फानी उसी। ये देखो कितनी तबाही है ना। और तो ये यहाँ पे इसमें लगा है टीन शीट, बाहर से लगी है बिजली का खंबा, तार, और अगर इससे करंट पास होता है पूरी फैमिली खत्म, पूरी फैमिली खत्म, पूरे घर का घर खत्म होता है। कम से कम डिपार्टमेंट को साहब दिए इतनी नेग्लिजेंसी नहीं बरतनी चाहिए इन लोगों के साथ। ना अगर साहब भी ऐसे नहीं है इलाके से ये लोग कट है, लेकिन ऊपर वाले के सामने आपको भी जवाब देना, हमें भी देना है। कम से कम इनको पोल दिया जाए यहाँ पे, एक पोल लगाने के बाद, ताकि जो मकान के साथ तार लगी है इस तार को हटा के आज़ाद की जाए, ताकि इनकी फैमिली जो है, इनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किसी हादसे का शिकार ना हो पाए।